हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी फ्यूचर पर। सर आज हम लोग 8.1 का 2 नंबर का मैथ लाए हैं सर, जो बहुत ही वीवीआई माना जाता है 8.1 का अध्याय के लिए। बहुत ही अच्छा मैथ है सर, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल मैथ है, इसलिए सर हम लोग आसानी से समझेंगे। आइए सर, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका आकृति दिया हुआ है सर, इससे आपको tan p माइनस cot r का मान निकालना है। ठीक है सर, जिससे आपको क्या बोला, tan p और cot r का मान निकालने बोला है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे, देखिएगा सर। तो tan p बोला है और cot r के लिए बोला है। ठीक है सर, तो यहाँ पे हम लोग पहले इस मैथ को लिखेंगे tan p माइनस, तो पहले एक काम दिखते हैं सर। देखिए यहाँ पे हमारा b का मान दिया हुआ नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, p, और इसको बोलते हैं h। क्या बोलते हैं सर, h, और इसको बोलते हैं सर b। तो हमारा b का मान दिया हुआ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम मैथ को लिख देते tan p माइनस cot r। उसके बाद सर यहाँ पे सर हमको पहले b का मान निकालना होगा कि b बराबर क्या है। तो हमको b का मान निकालना है सर, तो b बराबर आपको फॉर्मूला बताए थे। इसलिए सर आपका अगर बेसिक ठीक नहीं है तो आप जाके ऐड सर्च कीजिए त्रिकोणमिति का बेसिक मैथ भाई करीम सर को बोलिए सर, यूट्यूब में सर्च कीजिए, मेरा वीडियो आ जाएगा। उससे आप सबसे पहले बेसिक को ठीक कीजिए सर, उसके बाद यहाँ आइएगा। इसलिए मैं पूरा फॉर्मूला को वहाँ पे बता चुका हूँ सर। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि b का फॉर्मूला यहाँ पे सीधा बता देंगे सर, h² माइनस p स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सर, h का मान कितना दिया हुआ है हमारा, 13 दिया हुआ है। h का मान हमारा कितना, 13 दिया हुआ है। तो h पर स्क्वायर यानी 13 पर स्क्वायर, माइनस का माइनस, p पर स्क्वायर यानी 12 पर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सर। इसको सॉल्व करेंगे, जितना आएगा उतना ही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो 13 तरंग कितना होता है, 169 होता है, माइनस का माइनस 12 बरंग 144 होता है। इसको हम लोग अब जोड़ेंगे सर, तो कितना घटाएंगे सर, 9 से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 6 से 4 घटा तो 2 आ जाएगा, 1 से घटा 0, यानी 25 आ गया। और 25 का वर्गमूल कितना होता है सर, 5 होता है। इसलिए सर अगर आपको भी वर्गमूल नहीं आता तो सबसे पहले जाके आप वर्गमूल वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद यहाँ ये तभी जाकर आपको वर्गमूल समझ में आएगा। अब मैट्रिक का मैथ बना रहे सर, आपको यहाँ पे वर्गमूल नहीं बताया जाएगा। ठीक है, आपका अगर बेसिक में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है सर, तो हमारा बोर्ड मास का वीडियो, चर का वीडियो छोड़ा हुआ है, रूट का जोड़ घाटा छोड़ा हुआ है, वो सब जाके पहले देखिए सर। उसके बाद यहाँ आइए, आपको टनाटन समझ में आएगा, दिमाग में रहेगा सर। इसलिए तो अब मेरा b का मान कितना आ गया सर, 5 आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे b बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है सर, तो b बराबर 5 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या बोला सर, tan p यानी न्यून कोण का नाम p होना चाहिए, और माइनस cot r, न्यून कोण का नाम r होना चाहिए। तो ये तो हमारा त्रिभुज है जिसमें न्यून कोण का नाम क्या है सर, cot r है। ये हमारा समकोण है और ये हमारा न्यून cot r है। लेकिन r एक त्रिभुज चाहिए जिसमें न्यून कोण का नाम p होना चाहिए। यहाँ पे न्यून कोण का नाम r है, यहाँ पे भी r है। इसको और इसको मिलाइएगा सर, तभी होगा। तो ये कोट का तो मान आ जाएगा, लेकिन पी का मान नहीं आएगा। इसके लिए हम लोग को और एक त्रिभुज बनाना होगा। तो हम लोग छोटा सा एक प्यारा सा सर, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिएगा सर, देखिए यहाँ पे याच का मान कभी बदलता नहीं है सर, जितना का उतना ही रहने दीजिए। ठीक है, और देखिए सर, देखिए आपको ये कोण कभी बदलेगा नहीं, ये कोण कभी नहीं बदलेगा कि ये कोण 90 डिग्री का है सर। ये दोनों कोण बराबर हो सकता है, लेकिन ये कोण कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए सर हम लोग इसको कभी भी नहीं बदलेंगे। यहाँ पे Q का Q रख देंगे, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण होगा। इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सर, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि देखिए सर यही दोनों कोण है जो बराबर हो सकता है, लेकिन ये कोण कभी भी ये दोनों कोण के बराबर नहीं है। ये इसका बराबर या फिर ये इसका बराबर नहीं हो पाएगा सर। ठीक है सर, तो हम लोग अभी याच का मान दे दिए यहाँ पे। अब देखिए सर, यहाँ पे हम लोग पी आर बराबर यहाँ पे क्या है सर, देखिए पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा सर हमारा कि क्यू आर कहाँ पे है, क्यू आर का मान कितना है यहाँ पे सर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्यू आर का मान बैठाएंगे, और ये पी है और ये बी है। तो क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब बोलिएगा सर यहाँ पे p बराबर 12 है। नहीं सर, आप ये सब मिलाइए, पी आर मिलाए p बराबर 13, उसका बाद क्यू आर मिलाए, क्यू आर बराबर कितना सर, 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग मिलाएंगे सर पी क्यू, तो p और q का मान देखिए सर कितना है हमारा, 12 सेंटीमीटर। क्या सर, अब हमारा न्यून कोण का नाम p आ गया। अब न्यून कोण का नाम p आ गया, इसी का मतलब हमारा मैथ आगे में सॉल्व हो जाएगा, आगे में बन जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग देखिए tan का मान कितना, 10, tan का फॉर्मूला p बटे b, माइनस का माइनस b बटे p होता है। अब क्या करेंगे सर, देखिए tan p
तो यहाँ पे न्यून गुण का नाम क्या है सर? पी है। यानी इसका मान हम लोग इस त्रिभुज से लेंगे। यहाँ पे न्यून गुण का नाम पी, यहाँ पे भी न्यून गुण का नाम पी। इसका मान हम लोग इस त्रिभुज से लेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? पी बटे बी। तो पी का मान कितना है सर? 5 है। तो यहाँ पे भी हम लोग पी का मान कितना ले लेंगे? 5 ले लेंगे। और बी का मान कितना है सर? 12। तो यहाँ पे भी हम लोग कितना ले लेंगे? बी का मान 12 माइनस का माइनस। उसका सर यहाँ पे कॉट आर है, न्यून गुण का नाम आर है, यहाँ पे भी न्यून गुण का नाम आर है। यानी इस त्रिभुज से हम लोग इसका मान लेंगे। इस त्रिभुज में बी का मान कितना है सर? बी का मान देखिए सर 5 है। बी का मान 5 है। पी का मान कितना है सर? 12 है। पी का मान 12 है। अब देखिएगा सर, ये हमारा प्लस में आ रही है, हमारा माइनस में, तो कट जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सर? 0। यानी 2 नंबर का मैथ का आंसर हमारा कितना आ गया?